यूहन्ना की पुस्तक में जाएंगे, यूहन्ना की पुस्तक निकालेंगे, अद्भुत बातें फिर से एक बार आज हम सीखेंगे। अध्याय 4 निकालेंगे, वचन 11 से आगे पढ़ेंगे। एक घटना यहाँ पे जिक्र किया गया है। हाँ, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 4 वचन 11 से आगे पढ़ेंगे। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? बोला आमीन। समझ में आ रहा आपको? कितने लोग समझ रहे? और यीशु मसीह थकने के बाद वहां पे उस कुएं के पास जाके बैठा हुआ था, और यीशु मसीह ने क्या मांगा? क्या मांगा? जोर से बोलो, पानी। हाँ? बाइबल में ये नहीं लिखा है कि उसे प्यास लगा, बाइबल में ये लिखा है वो थक के बैठा। थक के बैठने के बाद में प्यास का बात की बात है, पर परमेश्वर इस घटना में उस औरत के जीवन में कुछ तो भी काम करना चाहता था, कुछ तो भी काम करना चाहता था। हालेलुया। यीशु मसीह जानता था इस समय पे, इस दोपहर के समय में या ये 6 घंटे में कोई तो भी एक औरत पानी भरने के लिए जरूर याकूब के कुएं के पास आएगी। वो प्रभु है, वो जानता है, वो जानता है कौन से समय पे कौन से व्यक्ति कहाँ और किस तरह मिलेगा, ये परमेश्वर जानता है, क्योंकि उसने बनाया हुआ हर एक हम जो है वो निर्मित है। बोला आमीन। इस वक्त परमेश्वर आपको जान रहा है कि आपका मन में क्या चल रहा है। हालेलुया। और यहाँ से उठने के बाद आप जब जाओगे तो भी परमेश्वर आपको जानता है कि आने वाले दिन में आपके जीवन में क्या होने वाला है। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। इसलिए जिस परमेश्वर के पास आप आए हो वो आपके जीवन का भविष्यवाणी जानता है, वो आपके जीवन का दुख जानता है, आपने आपके जीवन में कितने पाप किए वो भी यीशु मसीह जानता है, और पाप मिटाने के बाद में आप क्या कर सकते हो वो भी यीशु मसीह जानता है। कितने लोग समझ रहे? केवल रोटी, कपड़ा, मकान इतने ही के लिए हमें परमेश्वर के पास नहीं आना है। कळत आहे का तुम्हाला? अन्न, वस्त्र, निवारा, फक्त या गोष्टीसाठीच येशूकडे येऊ नका। रोटी, कपड़ा और इस बातों के लिए ही यीशु मसीह के पास मत आना। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? वो परमेश्वर ने वो इस औरत को देख के इसका जीवन जो है, उसका भविष्यवाणी या इसका जो जीवन है उसको परमेश्वर स्कैन कर रहा था। स्कैन, समझ में आ रहे? जब हम मेट्रो स्टेशन में जाते तो क्या करना पड़ता? अंदर जाने के पहले तुम्हारा बैग जितने भी है, छोटा बैग, बड़ा बैग, उसको उस मशीन के पास रखना पड़ता है, और वो मशीन में एक पट्टी लगा हुआ रहता है, वो पट्टी आपके बैग को धीरे धीरे खींच के लेके जाता है और मशीन के अंदर से बाहर निकाल देता है। क्या होता है उस वक्त? स्कैनिंग। जोर से बोलो, स्कैनिंग। हालेलुया, हालेलुया। ये सारे चीज बताने का अर्थ ये है कि आज तुम्हारे जो जीवन है वो परमेश्वर स्कैनिंग करता है। स्कैन हो रहा है उसके नजरों में, बच के कहां जाओगे? हालेलुया। ये जितने भी मशीनें बनी हुई है, ये सारे मशीन आपके वस्तु का स्कैनिंग कर सकता है, तो खुदा आपके चीजों की, आपके शरीर की स्कैनिंग नहीं कर सकता क्या? हालेलुया। सावधान रहना, परमेश्वर हर दिन आपको स्कैन करता है, परमेश्वर हर दिन आपको चेक करता है। ये जो सामरी औरत वहां पे मिली, परमेश्वर उसके जीवन को पूरा स्कैन कर रहा था, स्कैनिंग कर रहा था, चेक कर रहा था। प्रभु को पता था ये कितने पापी औरत थी, प्रभु को पता था इस औरत ने कितने पति बनाई। कितने लोग समझ रहे? बोला हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ जानने के बाद में, सब कुछ परमेश्वर के नजर में स्कैनिंग होने के बाद में भी परमेश्वर इस औरत से बात करने के लिए इच्छुक था। हालेलुया, हालेलुया। ये औरत क्या बोलती है आपको पता है? जब यीशु ने पानी मांगा तो बोलते यहूदी लोग शमरोनी लोगों से पानी नहीं पीते हैं, व्यवहार नहीं करते हैं।
हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? पूरे यहूदी लोग शमरोनी लोगों से, सामरी लोगों से संबंध नहीं रखते थे, पर इस औरत को कोई तो भी एक व्यक्ति दिखाई दिया जो यहूदी है, और वो इस औरत से बात कर रहा है, इस औरत के हाथ से पानी पीना चाहता है। इसका अर्थ यह है परमेश्वर सारे देश के लोगों के लिए भोजन तैयार कर रहा है। हालेलुया। ऐसा यानी किया हुआ भविष्यवाणी कहीं तो भी आके समरोन नगर में समरोनी जो औरत है उसके जीवन में पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? अपने हाथों को ऊंचा करो और जोर से बोलो जय मसीह की। उच्च आवाज से बोलो जय मसीह की, जय मसीह की। ध्यान से सुनो। आज मुझे पता नहीं, न जाने इस नहीं का सामरी जो औरत थी उसके समान आज हमारा जिंदगी होगा या थी होगी, पर परमेश्वर ने आज किस तरह आपको और मुझे बिना भेदभाव के साथ, बिना पक्षपात के साथ, हालेलुया, बिना कौन से चीजों को देखते हुए परमेश्वर ने आपको उसके पर्वत में लाके बिठा दिया, उसके पर्वत में लाके बिठा दिया। हालेलुया। हाँ? अब ये जो घटना है ये पहली बार, फर्स्ट टाइम जब ये औरत यीशु के पास गई, यीशु ने कहा, यीशु ने पानी मांगा तो औरत ने बोली यहूदी लोग हमारे से संबंध नहीं रखते। तो यीशु ने बोला अरे तुझसे जो बात कर रहा था, अगर वो कौन है तुझसे जो बात कर रहा उसको अगर तू जानती थी तो वो तुझे जीवन का पानी देता था। और जब औरत ने 11वां अध्याय में प्रश्न डाली, क्या प्रश्न डाली? 11 वचन में बोली आपके पास तो पानी भरने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास तो पानी भरने के लिए कुछ नहीं है, तो आप कैसे जीवन के जल आप दोगे? हालेलुया। इस औरत के पास क्या था? प्रश्न था। क्या था? प्रश्न था। आप समझ रहे? समझ रहे? आप कैसे पानी दोगे? हालेलुया। जिस परमेश्वर ने पानी बनाया, जिस परमेश्वर ने वस्तु बनाया, जिस परमेश्वर ने हवा बनाया, जो श्वास आज हम ले रहे हैं, जो हवा हमारे अंदर श्वास के जरिए पहुंच रहा है, वो परमेश्वर को किसी चीजों की, किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। हालेलुया। ये तो खुदा का प्यार है जो उसने आपके लिए बाइबल दिया। ये तो उसका प्यार है जो उसने अपने लोगों के लिए यीशु मसीह को क्रूस पर दिया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? फिर से एक बार पढ़ना चाहता हूं, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 4 वचन 11। स्त्री ने उससे कहा हे प्रभु तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है। क्या बोली? पहला नंबर, तेरे पास जल भरने के लिए कुछ भी नहीं है, कुआं गहरा है। हाँ, अगला शब्द क्या लिखा है? तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? हालेलुया, हालेलुया। शुरुआती में ये जो औरत थी इसके पास बहुत सा प्रश्न था, उस प्रश्न को उसने परमेश्वर के सामने रख दी, परमेश्वर के सामने रख दी। पहला प्रश्न था तेरे पास तो कुछ है भी नहीं पानी भरने के लिए। हाँ, दूसरा प्रश्न क्या? कुआं गहरा है। तीसरा प्रश्न वो जीवन का पानी कहां से लेके आएगा? हाँ, समझ रहे हो आप? क्या तो हमारे पिता याकूब से बड़ा है? दूसरा प्रश्न तू याकूब से बड़ा है क्या? सारी बात उसके दिमाग में है ना, सामरी औरत के दिमाग में था। पर परमेश्वर ने ये सब बातों को, चीजों को बाजू में रखते हुए परमेश्वर उस औरत जो है उसका फ्यूचर, भविष्य देख रहा था। प्रेज द लॉर्ड। ये सारे बात रहने के बावजूद भी परमेश्वर उस औरत का भविष्य देख रहा था। ये औरत मेरे लिए क्या कर सकती है, वो परमेश्वर देख रहा था। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हो? हर पापों को उसने मिटाया, हर गुनाहों को उसने मिटाया, और परमेश्वर ने आपके जीवन को स्कैन किया। स्कैन करने के बाद में परमेश्वर आपका आगे का भविष्य देख रहा कि तू मेरे लिए क्या कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको?
उस औरत आगे जाके वो औरत क्या कर सकती है, कितना सेवा कर सकती है, वो परमेश्वर देख रहा था। इसके लिए मैं आज आपको पवित्र आत्मा से भर के बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ तो भी काम करने का इच्छा रख रहा है। कितने लोग समझ रहे? बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो ठीक होने के लिए, प्रभु के साथ चलने के लिए आपको आज वचनों को और ज्यादा पकड़ना पड़ेगा, वचनों को ज्यादा पकड़ना पड़ेगा। कभी कभी परमेश्वर गहराई से काम करना चाहता है। कैसे? कैसे? जोर से बोलो, गहराई से। हाँ। कभी कभी परमेश्वर सिर्फ मलहम पट्टी लगाता है। क्या करता है? हाँ। कभी कभी परमेश्वर मलहम पट्टी नहीं लगाता है, ऑपरेशन करता है, थिएटर में लेके जाता है, ऑपरेशन थिएटर। समझ में आ रहा है कि आपको? मलहम पट्टी बाहर लगाया जाता है, मलहम पट्टी बाहर के रूम में, बाहर के वार्ड में, ड्रेसिंग रूम में। समझ में आ रहा है कि आपको? कितने लोग समझ रहे? ऑपरेशन कहाँ किया जाता है? हाँ, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जितने भी पाप है, जितने भी जख्म है, जितने भी दर्द है, जितने भी गुनाह है, हालेलुया, परमेश्वर जड़ से निकालना चाहता है। परमेश्वर जड़ से, हाँ, जहां पे ऑपरेशन करना चाहिए वहां पे ऑपरेशन ही करना चाहिए। मलहम तो लगा के फायदा नहीं ना। कैंसर का गांठ हो गया, मलहम लगाते क्या? क्या करते गांठ को? आपको या किसी को कभी कैंसर का गांठ हो गया तो उसमें हम मलहम नहीं लगाते, उसमें हम पट्टी लगाते नहीं बैठते। डॉक्टर भी बोलता आजा, डायरेक्ट काटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गांठ काटना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी परमेश्वर का वचन डायरेक्ट ऑपरेशन करता है। समझ में नहीं आया? ऑपरेशन करता है। वैसे भी हमने तो मलहम लगाने का काम अभी बंद कर दिया। मलहम लावायचा, मरहम लगाने का काम बंद कर दिया, डायरेक्ट ऑपरेशन। कितने लोग समझ रहे? हाँ या ना? कैंसर के गांठ के ऊपर मलहम लगा के फायदा नहीं ना। हाँ या ना? कैंसर के गांठ को कैंची लेके डायरेक्ट काटना पड़ेगा। अब मुझे पता नहीं कितने को पाप का कैंसर हो गए, बुराई का कैंसर हो गए, देखने में कैंसर हो गए, हाँ, सुनने में कैंसर हो गए। हालेलुया। अब मलम की काम नाही आहे, अब मलम की काम वरच्यावर देवाचं वचन फिरवायचं, हे असं करून होणार नाही। हालेलुया। हा, दळ करून उचलायचं कैची आणि खाप करून आणि बाहेर ठेवून नाही, डायरेक्ट थिएटरच्या आतमध्ये नेऊ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अनन्या और सफीरा को डायरेक्ट परमेश्वर ने काट दिया। क्या किया? पाप का गांठ, पाप का गांठ बढ़ रहा था, पूरा बढ़ चुका था। बायबल मध्ये अन्ना आणि सफीरा बद्दल लिहिलेलं, वाचले ना? हा, डायरेक्ट काय केलं? जागच्या जागी मेलेत, म्हणजे डायरेक्ट कैची घेऊन पापाचा गाठ किंवा डायरेक्ट देवाने संपून टाकला। मुळासकट कट, मुळासकट कट। कितने लोग समझ रहे हैं? हाँ, और बहुत अच्छा है, एक बार कट के निकाल दिया ना उस कैंसर के गांठ को, बहुत अच्छा। हालेलुया, आया ना? तो आज परमेश्वर का वचन भी कैंची के सम्मान काटना चाहता है। हालेलुया। धारदार, परमेश्वर का वचन धारदार है। हालेलुया। हाँ? सामरी जो औरत थी, उसके जीवन में जो पाप बढ़ चुका था, परमेश्वर ने एक झटके में काट दिया, एक झटके में काट दिया। हालेलुया, हालेलुया। कितना प्रश्न लेके आई थी वो, कितना पाप लेके आई थी। हालेलुया। कितना प्रश्न पूछी, 2, 3, 4, 5 प्रश्न पूछते गई। यीशु मसीह ने एक शब्द में ठंडा कर दिया, एक शब्द में ठंडा कर दिया। हालेलुया। कौन सा शब्द बोला? बोला
अब तक तेरा कितना पति है? पांचवा। और जो छठवा है वो भी तेरा नहीं है, दूसरे का है। उसने बोली अयो, क्या बोली? तुम्हाला कसं माहिती? तुम्हाला कसं माहिती? हो बरोबर है, असंच आहे। हाँ ऐसे ही है। आपको कैसे पता चला? जो प्रभुओं का प्रभु है, जो राजाओं का राजा है, उसका आपका उठना बैठना पता है। और किसने कितना पति किया है वो भी पता है। किसने कितना पत्नी किए वो भी पता है। आज सारे बातों को भूल के यीशु के वचन सुनोगे तो तुम्हारा पापों का गांठ काटा जाएगा। तुम्हारे पापों के गांठ, कैंसर के गांठ, शुगर के खून, कौन से खून? हाँ, बीपी का आत्मा, बीपी का गांठ, चलो उसको भी गांठ बोलते हैं। सब कुछ परमेश्वर काट के निकलने के लिए तैयार है। आपको स्कैन करने के लिए तैयार है, आपका जीवन देखने के लिए तैयार है, सब कुछ परमेश्वर करने के लिए तैयार है। पर उसके बाद में तुम्हें परमेश्वर का काम करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। औरत बहुत चालाक थी, दे दे पानी, दोबारा पानी भरने को नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट में फ्री हो जाऊंगी। हालेलुया। पर ये बात उस पानी के संबंध में, कुएं के पानी के संबंध में नहीं था, ये बात आत्मिक जीवन से रिलेटेड था। आपको समझ में आ रहा है? स्वर्गीय बातें, स्वर्गीय चीज बोल रहा था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे? हाँ। वचन 16, यीशु ने कहा जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया मैं बिना पति के हूँ। अयो, मैं अगला शब्द क्या लिखा है ना? मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा तू ठीक कहती है। अयो, मैं बिना पति की हूं तो ठीक बोल रही है, क्योंकि जितने भी पति तूने किए वो तेरे थे ही नहीं, तेरे दूसरे का पति जमा करते बैठा। बैठी, समझ में आया? यीशु ने बोला ठीक है, चलो अच्छी बात बोली, सच बोली तूने, सच बोली, क्योंकि तेरे थे ही नहीं। आगे है ना? कहा 18, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं। ये तूने सच ही कहा, ये तूने सच ही कहा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। जोरदार ताली बजाओ यीशु के लिए। किसके लिए? बोलो जय मसीह की, जय मसीह की। खुल्लम खुल्ला चर्चा चालू है, खुल्लम खुल्ला चर्चा चालू है। एक यहूदी, कौन? यीशु। एक सामरी जिसके साथ कभी कोई संबंध नहीं रखते। समझ में आ रहा है आपको? सामरी जात बोले तो बहुत नीचे की जात, तुच्छ जात। उस जमाने में तो बहुत भेदभाव था। उस जमाने में आज से लेकर 2000 साल पहले बहुत इस बातों को मानते थे। यहूदी लोग और सामरी लोग कभी आमने सामने नहीं होते थे। इन्होंने दिया हुआ पानी या छुआ हुआ हर एक चीज जो है नहीं का, ये अछूत थे। अछूत क्या थे? अछूत बोले तो हाँ, अछूत, अछूत बोले तो अशुद्ध लोग नहीं का। कळत आहे का तुम्हाला? फिर भी यीशु आया, फिर भी यीशु आया। हालेलुया। और ये जो अछूतपना है उसको कायम के लिए यीशु ने मिटा दिया। कायम के लिए यीशु ने मिटा दिया, हटा दिया, नाश कर दिया। यहूदी लोगों को पता चला यीशु सामरी नगर में गया था। शिष्य को पता चला सामरी औरत से तो कैसे क्या बात कर रहा है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है उसका जो वचन है वो सारे जाति के लिए है। यशायाह 25:6-7, सारे जाति के लिए उसने भोजन तैयार किया है।
सारे जाति के लिए उसने भोजन तैयार किया है। आप मत बोलो मैं ये जाति का हूँ, उस जाति का हूँ। परमेश्वर के लिए एक ही जात है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए एक ही जात है, स्त्री और पुरुष मिला के एक ही जात। हालेलुया। एक ही जाति है उसके सामने। और बाइबल में मैंने जितने भी बार देखा, सामरी लोगों के जीवन में ना बड़े बड़े काम किया है परमेश्वर ने। सामरी लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम किया है। बहुत प्यार किया सामरी लोगों से। और सामरी लोग कौन थे? अछूत लोग थे। अछूत म्हणजे कळाला का तुम्हाला? अशुद्ध लोक, नीच खालच्या जातीचे लोक, जिसके पास कोई संबंध व्यवहार नहीं रखते, बात नहीं करते, अछूत लोग थे वो। स्पष्ट भाषा हिंदी में अछूत बोलते उसको। समझ में आ रहा है? हालेलुया। पर मैंने जितने भी बार बाइबल में देखा, परमेश्वर ने सामरी लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम किया है। हालेलुया। 10 कुष्ठ रोगी में से एक जो वापस लौट के आया था, बाइबल में यीशु मसीह ने 10 कुष्ठ रोगी को चंगाई दिया। कितने? 10। कितने लोग समझ रहे? लूका की पुस्तक 17वां अध्याय घर पे जाके पढ़ना। 17वां अध्याय 16 वचनों में लिखा है, 10 कुष्ठ रोगी में से एक कुष्ठ रोगी जिसको चंगाई मिल गया, यीशु के पास आया, वो सामरी था। पढ़ेंगे तो भी चलेगा। चलो पढ़ो, लूका की पुस्तक अध्याय 17 वचन 16 पढ़ो। 17 अध्याय 16 वचन। आणि येशूचे आभार मानून त्याच्या चरणावर पालथा पडला। हा तो शोम्रोनी होता। हा, त्याच्या पायावर पालथा पडला। हा कोण होता? शोम्रोनी। हा, पाणी भरायला विहिरीपाशी जी बाई आली ती कोण होती? शोम्रोनी। हेलो, समझ में आ रहा है? सोमरोनी लोगों का इतना जिक्र किया, जो अशुद्ध है, जो तुच्छ है, जो अशुद्ध है, ये लोगों ने उद्धार पाया। आज कहीं तो भी हम वैसे ही थे। ना तो कोई हमें पूछते थे, ना तो कोई हमारे से संबंध रखते थे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? हाँ या ना बोलो। आपने जिंदगी में कितना ठोकर खाए? खाए क्या नहीं? खाए क्या नहीं? क्या ऐसे यहाँ पे आके बैठ गए? हाँ, हेलो, पापों का गांठ लेके ऐसे ही आए क्या? कहीं तो भी हम दबे हुए थे, थके हुए थे, निराश थे, हमको कोई पूछने वाले नहीं थे, ठीक करने वाले नहीं थे। हालेलुया। हाँ, डॉक्टर ने भी आशा छोड़ दिया था। प्रभु के पास आके लोग ठीक होके चले गए। यीशु के पास आके ठीक होके चले गए। जिनको मलहम लगाना था उनको मरहम लगा दिया। जिनको कैंची से गांठ काट करना था उसने काट कर दिया। सबके जीवन में अद्भुत काम किया है। सबके जीवन में अद्भुत काम किया था। एक व्यक्ति था जो कुष्ठ रोग से भरा हुआ था, वो सामरी था। बाकी 9 चले गए, बाकी 9 चंगाई पाने के बाद चले गए, आए भी नहीं दोबारा। पर ये जो सामरी व्यक्ति था वो वापस लौट के आया, प्रभु का आभार मानने के लिए, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। प्रभु, मैं कुष्ठ रोगी था, तूने मुझे ठीक किया। जो कुछ भी परमेश्वर आपके जीवन में करता है, उसका उपकार जीवन भर मानो और उसका आदर जीवन भर करो। नहीं तो पता नहीं अगला गांठ कौन सा आ जाए, किधर आ जाएंगे। कितने लोग समझ रहे? आगे आ जाएंगे का पीछे आ जाएंगे मुझे पता है। इधर आगे आ जाएंगे का पीछे आ जाएंगे पता नहीं। मैं डर नहीं बता रहा हूं। यीशु के बिना जीवन अधूरा है। यीशु के बिना चंगाई नहीं है। यीशु के बिना छुटकारा नहीं है। यीशु के बिना बीमार निकलते ही नहीं। भले एक गांठ काट भी दिया तो मैंने ऐसे भी दिया है, दूसरा गांठ वहीं पे पैदा हो गया। ये डॉक्टर का काम है गांठ काटने। अगर यीशु का काम हो गया ना तो दोबारा गांठ आएंगे ही। दोबारा कैंसर के गांठ। हाँ, समझ में आया? हाँ, इसीलिए यीशु को सबसे पहले अपना डॉक्टर बना लो। बोला हालेलुया। सबसे पहले उसको। सामरोनी लोग, तुच्छ जाति के लोग, अछूत लोग यीशु के पास आए और यीशु ने और एक बार कहा, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था और कुछ लुटेरे लोगों ने, डाकू लोगों ने उसको पकड़ के उसका वस्त्र निकाल दिया, उसको मारा कूटा, उसको बहुत नहीं का आधा मरा हुआ करके छोड़ दिया। और वहां से कौन जाता है? याजक जाता है। उसने उसको देख के क्या किया?
मुंह फेर लिया, अनदेखा किया। उसके बाद में लेवी जाता है। कौन जाता है? लेवी जाता है। लूका का 10 अध्याय में लिखा है, घर पे जाके पढ़ना, अभी समझ में आ रहा है। उसके बाद में एक सामरोनी व्यक्ति जाता है। कौन सी व्यक्ति? सामरोनी व्यक्ति जाता है। और सामरोनी जो व्यक्ति है वो क्या करता है? उसको देख के उठाता है, मलहम लगाता है, अपने गधे के ऊपर, घोड़े के ऊपर बैठाता है, पाठशाला में लेके जाता है। डॉक्टर को बोलता है इसका ख्याल रख, जब मैं वापस आऊंगा तो और दुगुना इसका जो खर्चा हुआ है वो मैं तुझे भर दूंगा। वो व्यक्ति कौन था जिसने उस घायल को उठाया? कौन था? हाँ, सामरी समरोनी व्यक्ति था वो। हालेलुया। हाँ, यीशु ने कितना अच्छा उदाहरण दिया। प्रेज द लॉर्ड। हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। हालेलुया। यीशु जैसा सोचता है वैसा होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु ने भेदभाव नहीं किया, जो भी आए उन्होंने यीशु को पाए। जो भी आए उन्होंने चंगाई लेके चले गए। दोबारा आए या मत आए, मेरे को क्या करना है। हालेलुया। तो आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर केवल इतने ही काम करते बैठेगा क्या? चमत्कारी करते बैठेगा क्या? हालेलुया। आपको क्या लगता है? तुम्हाला काय वाटत आहे प्रियांनो? नुसतं तो चमत्कारच करत राहणार का? तो अपेक्षा पण ठेवतो, तो अपेक्षा ठेवतो। वो आपसे कुछ तो भी इच्छा रखता है कि आप उसके राज्य के लिए कुछ तो भी करें, कुछ तो भी। क्यों गया उस सामरी औरत के पास? प्रभु को पता था ये सामरी औरत आखा गांव को जीत सकती थी। ये सामरी औरत पूरे गांव को हिला सकती थी। ये सामरी औरत पूरे गांव में जाके सुवार्ता बता सकती थी, बताएगी। इस कारण से प्रभु बराबर उस सामरी के पास गया, सामरी औरत के पास गया। आज बराबर आपके पास आया है। परमेश्वर आप में वही चीज देख रहा है। तू पूरा दुनिया को हिला सकता है, सकती है। तू तेरे नगर को हिला सकती है, तू तेरे घर को हिला सकती है, तू तेरे लोगों को बचा सकती है। एस्तेर रानी के सम्मान। किसके सम्मान? एस्तेर रानी के सम्मान, समरोनी औरत के सम्मान। तेरा पाप कितने भी था, परमेश्वर ने स्कैन करके पूरा लहू से धुला दिया है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? अब पाप धुलने के बाद में हम क्या बन गए? दीवाना दीवानी। ये गाना है ना अजय चौहान का, एक झलक में हो गई दीवानी औरत सामरी। एक झलक में कितने लोग हो गए दीवाने? एक झलक का अभी तलक हुए ही नाही कुछ असं। काय असं झालंच नाही पास्टर, काय करायचं आम्हाला देवाकडे येऊ? एक झलक में हो गई दीवानी औरत